पूंजीवाद का जो सड़ा हुआ रूप होता है वो हिंदुस्तान में आज के समय में चल रहा है। गिद्धराज को अब हम कह सकते हैं कि वो जो है देश के दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी हो गए हैं। इनकम टैक्स हर आदमी के घर छापा मारती है। 3 घर हैं जहां वो छापा नहीं मारेगी कभी। वो घर है अडानी का, वो घर है अंबानी का और वो घर है अशोक अग्रवाल का। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब। मेरे साथ रविंदर कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र कुमार जी आपका। रविंद्र कुमार जी, देश हमारा कहीं तरक्की कर रहा हो ना कर रहा हो, महंगाई कितनी बढ़ गई हो, लेकिन हमारे यहाँ के सेठ जो है, जिनको क्या क्या सेठ ही कहेंगे हमारे तो भाषा में, वो विश्व के बड़े सेठों में पहुँच गए हैं। गरीब से गरीब तर होता चले, लेकिन वो चले गए सबसे बड़े सेठों में से। और उनको मोदी जी भी जाके विदेशों में सिफारिश करते हैं। श्रीलंका का किस्सा तो अभी बड़ा मशहूर हुआ ही था कि जहाँ पर उन्होंने सोलर एनर्जी के लिए सिफारिश की थी। और कई जगह से उनका किस्सा जो आप वक्तन बताते रहे। तो ये जो डिफरेंस है कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, क्यों चलेगा? देखिए, पूंजीवाद का जो सड़ा हुआ रूप होता है वो हिंदुस्तान में आज के समय में चल रहा है। एक शब्द में अगर इस बात को कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि पूंजीवाद अपने निकृष्ट रूप में कैसे लोगों के शरीर से उनका मांस गिद्ध की तरह नोच नोच कर खा सकता है और वो गिद्ध बड़ा हो सकता है। और गिद्ध जब बड़ा हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं गिद्धराज। और गिद्धराज को अब हम कह सकते हैं कि वो जो है देश के दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी हो गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं अडानी की। अडानी जो है, गौतम अडानी, एक समय में 1989 में दिल्ली में वेस्पा के स्कूटर पर अपने भाई के साथ बैठकर पायरेटेड सीडी बेचने का काम करते थे और उन्हें उस समय कस्टम के एक अफसर ने गिरफ्तार किया था। अब इस बात में अगर आप देखें तो 30 साल में 32 साल में क्या बदला कि वो अचानक दुनिया के इतने अमीर आदमी हो गए कि बिल गेट्स को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। उनकी दौलत के बारे में अब कहा गया है कि 113 बिलियन US डॉलर के बराबर उनकी जो है आज के समय में दौलत हो गई है। और उस दौलत में सबसे बड़ी बात यह है कि उन पे सबसे ज़्यादा कर्ज भी हिंदुस्तान के बैंकों का है। 3 लाख करोड़ का कर्ज है उनके पास। और 3 लाख करोड़ का कर्ज जो है, हर साल हम सुनते हैं कि बैंकों ने उनके जो है कर्जों को राइट ऑफ कर दिया है, वेव कर दिया है, ये मान लिया नहीं आएंगे, बैड डेट्स में डाल के ख़त्म कर दिया है। और लेकिन तब भी बैंक जो है उनके सामने हमेशा एक तस्तरी लेकर खड़े होते हैं, जनाब कितना कर्ज चाहिए। अभी उनका आपने देखा होगा कि 17,000 करोड़ रुपए का कर्ज स्टेट बैंक ने जो है माफ़ किया। और उसके बाद गौतम अडानी ने कहा कि मुझे जो है 13,800 करोड़ रुपए का कर्ज और चाहिए। तो वो कहते हैं, महाराज लो, ये बैंक आपके ही तो हैं, हम सब आपके ही तो सेवक हैं। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि हम गिद्धराजों की पूरी की जो उनकी भूख है उसको पूरा कर सकें। अब ऐसे में आता है, जैसे आपने कहा कि श्रीलंका में मोदी जी ने कहा कि इनको जो है सोलर जो पावर हाउस है वो दे दो। उससे पहले मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए कि इनको जो है कोयले की खदान दे दो। अभी अडानी जी को जो है हमने देखा, कोल इंडिया ने ये कहा कि आप 17,000 टन की दर पर कोयला खरीद सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा टेंडर निकला 6 लाख टन का, वो निकला 2,500 रुपये टन पर। तो 2,500 टन का भी एक टेंडर चल रहा है। और हिंदुस्तान में 17,000 टन का भी एक पूरा टेंडर चल रहा है। तो ऐसी हालत में समझिए, हिंदुस्तान में ED, CBI, NIA, CBDT, इनकम टैक्स हर आदमी के घर छापा मारती है। 3 घर हैं जहां वो छापा नहीं मारेगी कभी। वो घर है अडानी का, वो घर है अंबानी का और वो घर है अशोक अग्रवाल का, वेदांता वाले का जी। तो ED इनके घर में घुस नहीं सकती। जैसे बहुत जगह लिखा होता था ना अंग्रेजों के ज़माने में, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो ऐसे इनके घर के बाहर लिखा रहता है, ED, CBI, इनकम टैक्स, CBDT आर नॉट अलाउड इन द हाउस। और उनको सुरक्षा की क्या बात है? यानी कि अभी एक पिटीशन कल ही लगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि इनको सरकारी खर्चे पर Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये बेचारे इतने गरीब हैं, अपनी जो है सुरक्षा का बोझ नहीं उठा सकते। तो आप समझिए कि सेठ का रुतबा जो है कहाँ तक है। एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे मिश्रा जी, अरुण मिश्रा, उन्होंने अडानी के फेवर में 5 फैसले दिए और वो सारे एक तरफा थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इनकी समीक्षा करेंगे और इस बात को 1 साल हो गया है। पिछले साल जुलाई की बात है, अब जुलाई चल रहा है, अभी तक उनकी सुनवाई शुरू नहीं हुई। तो एक तरह से हिंदुस्तान जो है आज के समय में 3 सांडों, 3 हाथियों, 3 सरीसृप या 3 जो है डायनासोर के लिए बना हुआ है। बाकी हिंदुस्तान की जनता जो है वो घास की तरह है। एक अफ्रीकी कहावत है कि हाथी चाहे इश्क करें या लड़ाई करें,
प्रेम करें या लड़ाई करें, घास का काम है कुचले जाना। तो उसके बदले में तो उसके नसीब में तो कुचले जाना ही आया है। और कुचले जाने की हालत यह है कि डॉलर जो है 82 रुपये होने जा रहा है, केरोसिन ऑयल जो 104 रुपये लीटर होने जा रहा है, पेट्रोल और डीजल बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ पर जीएसटी लग गई है। खाने पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे जीएसटी ना हो। आटा, दाल, चावल, आपकी धर्मशाला का खर्चा, आपके अस्पताल जाने का खर्चा, बच्चों की पेंसिल का खर्चा, हर चीज़ पर जो है, यहाँ तक कि कफन पर भी 18% जीएसटी लग गई है। देश की जनता गरीब होती जा रही है। हमारे बारे में कहा गया है कि 86 मिलियन ऐसे लोग हिंदुस्तान में हैं जो इथोपिया से ज़्यादा गरीब हैं। आज के समय में हमने इथोपिया को पीछे छोड़ दिया है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का एक आदमी दुनिया का चौथा अमीर आदमी हो गया है। तो ऐसी विसंगति पूंजीवाद की विकृति के अलावा कुछ नहीं है, और ये पूंजीवाद के खात्मे के लिए लोगों को प्रेरित करेगी कि इस जुए को, जो कि आपको लगातार खींच रहा है निराशा की ओर, उससे आप अपने को बाहर निकालो और संघर्ष करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर रविंद्र जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।